अजीजा ने मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के लाइव स्ट्रीम सेशन के ऊपर हम डेली कर रहे हैं। कोई दिखाए ना दिखाए, आदिल राजा तो दिखाएगा। और बहुत सी चीजें हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आपको एक मिसाल बता सकते हैं। कल से ये वायरल तस्वीर चल रही है डीजे आईएसआई साहब की। डीजे आईएसआई साहब का पेट नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। इन साहब का आज दिन तक वो मसला रहा कि इनको खाने पीने का बहुत शौक है, लेकिन दबाते तो रहे, लेकिन अब जनरल बन गए, अभी इतना कमा लिया, अभी खाए भी ना तो खाते अन्य वहां है, तो पेट आपको नजर आ रहा है। लेकिन जनरल साहब के पर्सनल स्टाफ में मैं सिर्फ आपको शौक इसलिए मार रहा हूं, बता रहा हूं कि जनरल साहब आपके अपने दफ्तर में आपके अपना स्टाफ डीजीआईएसआई सेक्रेटेरिएट जिसको कहते हैं, वो कहता है कि यार राजा किसी तरह कुछ करके जरा जनरल साहब को दस्ते छोड़ो कि जब गैस पास करते हैं उसकी वजह से आपका स्टाफ बहुत तंग है सर। वो खुदा का वास्ता अपना इलाज कराओ सर। दूसरा, मुनीरा मिस्त्री जैनी मरीज जो है वो पूरे के पूरी कौम के साथ जो कर रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान के साथ जो कर रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान की आंख जया करने के ऊपर, उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर आपने जो बच्चे हजारों की तादाद में उठा के जेलों के अंदर डाले में, और आप कहते हैं हमने दहशतगर्द मार दी। आज हम शुरू करते हैं एजेके से, जहां पे 27 जुलाई को इलेक्शन शुरू शेड्यूल किया गया है और आज 34वां दिन है प्रोटेस्ट का। और आज आपको पता है कि ज्यादातर ये जो फैसल राठौर है जो आईएसआई की पसंद है, गलीजा का यार मुमताज राठौर का बेटा फैसल राठौर जो प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया, आईएसआई पूरी हुकूमत चला दी। अब इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये अपने हल्के में रावलाकोट वापस नहीं जा सकता। वो दूसरा जो उसकी जगह आना चाहता था वो गया था, उसको भी आज डंडे पड़े हैं। कल रात जो है कॉन्वॉय, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉन्वॉय जो है, और कहा यह जा रहा है कि जनाब कैंडिडेट जो है जो पीपल्स पार्टी ने लगाया था वो वहां पे गया है, चौधरी मोहम्मद यासीन, जो कहता है अगर फैसल राठौर ये गलत लगाया, आईएसआई ने मुझे लगाया था, आईएसआई को कहता है जनरल को कहता है मैं सब कुछ संभाल लेता, फैसल राठौर से तो कुछ संभाला ही नहीं जा रहा, वो कह रहा है। ये जो बातचीत है वो हमें जो पता चला है कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो है वो कैंपेन करने के लिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो है वो एजेके की तरफ। तो बहुत से लार्ज नंबर ऑफ औरतों ने और बुजुर्ग लोगों ने उनके कॉन्वॉय को रोक लिया और उनके सामने एहतजाज किया है। लेकिन उससे पहले कि हम वहां पे जाएं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गुज़श्ता रात जो जेकेएलएफ के जो लोकल लीडरशिप है, चौधरी राजा जवेद इकबाल साहब है, उन्होंने क्या कहा। पहले ये देख लीजिए कि किस तरह खुलेआम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की फौज को चैलेंज किया जा रहा है। आप ये देख लीजिए जरा। पैगाम पाकिस्तान हुक्मरान तबके की तैनात लाल फौजियां की कि अगर तुसा रियासत ने तशख्खुस नाल छेड़छाड़ करने की कोशिश की पुत्र आदा दाल ये सारा कुछ पीछे रह जाती है। तेरी को नारा सी बच्चा बच्चा कट मारेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। बच्चा बच्चा कट मरेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा, लिहाजा बच्चा बच्चा वो कहते हैं जी हम कुर्बान करेंगे लेकिन कश्मीर को हम सूबा नहीं बनने देंगे। ये कश्मीर का जो है पैगाम है। दूसरा भी राजा जावेद इकबाल साहब का पैगाम है, वो भी सुन लीजिए, देखिए। कोई भी आजाद कश्मीर के अंदर नजर नहीं आना, सारे इस्लामाबाद की सड़कों पर कूदे और लुट कर रहे हैं। 78 साल जैसा कि चुरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चुरन पुराना हो गया, रावलाकोट तू जरा पिंडी टाइम में डब्बा जाना ना उसने चुरन बेचो, हूं चुरन तो सारा कश्मीर ऐसा कोई चुरन ना ले लगे। असा की तुसा असा कश्मीर आजाद करासा 78 साल श्रीनगर की ट्रक की फत्ती मगर लाई रखा। 78 साल आज पहली बारी जिले असा के कुछ अरसे श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा कौन आने सा ये आजादी है लोगो। आटा मंगया त्या कोली, बिजली मंगी त्या कोली, पानी मंगया त्या कोली, हुक्मरानी मंगी त्या कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन हादी कोली एगो पुत्र सिरदर्दी गोली नहीं है जड़ी बार बार सही खा क्या गोली नहीं, अख भी कोनी होनी उसनी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे इधरों लंगी पार कश्मीरिया ने सीने इंडिया भी छली करना तुसा भी छली करने हो ते सारे असले दोए बराबर हो। सारे असले अगर 78 साल मोदी दी फौज उस बार सारे भैन भरावां नाल जुल्म करके अगर उन्हां की नहीं तप सकी ते तुसा पुत्र सारे एक वजूआ दी मारो। बस हाले तक सिर्फ एक तिंबर ना डंडा तुसें दसने पिया हाली दसने पिया ये तकरीबी नो लिहाजा
अजीज़ ये मनाजिर हैं इस वक्त जो कि आजाद जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं और ये लोग समझते हैं कि इन्होंने जिस तरह बलूचिस्तान को काबू किया उस तरह ये कश्मीर को काबू कर लेंगे तो ये इनके काबू में आना बहुत मुश्किल है। हालांकि कश्मीर के अंदर से बेतहाशा कोशिश की जा रही है। कोटली के अंदर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो है उनका कॉन्वॉय वहां पे गया है, तो उनका कॉन्वॉय जो रुका हुआ है और जो वीडियो सामने आई है वो भी देख लीजिए आप। अब यहाँ पे जो बातचीत है जाहिर बात है कि हर कोई नाकाम होता हुआ यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। अगर लग रहा था किसी को कि चौधरी मोहम्मद यासीन जो है वो आके संभाल लेगा मामलात, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गारंटियां देते हैं, जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडर्स को होता है अपने ऊपर वो जोम होता है कि भाई हम लोग असल में हकीकी नुमाइंदगी फैसल राठौर को लगाना नहीं चाहिए था, असल तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, ग्राउंड के ऊपर तो हमें लोग मानते हैं। तो ये ग्राउंड के ऊपर जो लोग 27 जुलाई के इलेक्शन के सिलसिले में जा रहे हैं उनके सामने जो लोग खड़े हुए हैं, जो वहां पे लोग खड़े हुए हैं, उनके क्या तासुरात हैं सुन लीजिए आप। होते बच्ची की बात सुन अजीज़ान मन, इससे पहले आपने देखा कि जो यासीन की गाड़ी रोकी गई 27 जुलाई को, तो वो एक ये जो आपने लड़ते हुए देखा ख्वातीन के साथ जो हाथापाई हुई है, ये उसके कॉन्वॉय रोके जाने के बाद जो अवाम ने रोका है उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। उससे पहले क्या मनाजिर थे ये भी हम तक पहुंचे हैं, ये भी आप देख लीजिए। पाकिस्तान की फौज भी जो है वो भेजी जा रही है, वहां पे फ्रंटियर कंस्टेबलरी भेजी जा रही है, रेंजर भेजा जा रहा है, लेकिन राशन पानी क्योंकि पूरे एजेके का बंद किया हुआ है तो इस वजह से राशन पानी अपनी फौज को भी शायद नहीं पहुंच पा रहा होगा, तभी वहां पे लूट मार खाने पीने की दुकानों के अंदर की जा रही है। एविडेंस आपके सामने है, देख लीजिए। ये जो लूट मार है अजीज़ान मन ये हो रही है इस वक्त बड़ी विजिबली कश्मीर के अंदर, और जो जाहिर बात है लोग एनी शाहिदीन का ये दावा है कि ये जो बाहर से फ्रंटियर कंस्टेबलरी बुलाई गई है और पंजाब रेंजर बुलाई गई है वो लोग ये लूट मार कर रहे हैं और मुसलसल दावे आ रहे हैं, बेकरियां लूट रहे हैं, खाने पीने की अशिया लूट रहे हैं। मुजाहिदीन के जो जज्बात हैं वो क्या है, दे आर क्लियर क्रिस्टल क्लियर एज अ डे लाइट। देख लीजिए। सूखी खाएंगे, सूखी सूखी खाएंगे, जलाल लाल डालेंगे, जलाल लाल डालेंगे, सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। अजीज़ान में जब इस तरह के जज्बात होते हैं तो बिल्कुल बांग्लादेश में भी इस तरह के जज्बात थे, लेकिन ये जानबूझ के मामलात को खराब किया जा रहा है, जानबूझ के इल्जाम जो है वो आईएसआई के अहकामात के ऊपर ये काम हो रहा है, लेकिन आईएसआई की तरफ से एक एक्टिव प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है कि ये सारा खाता जो है वो आईजी एजेके के ऊपर डाल दो। हमेशा ये होता है कि पुलिस के ऊपर ये डाल देते हैं मामलात को, तो हालात तो इसी तरह के। रोडे अभी भी यहाँ पे ब्लॉक हैं, आप देख लीजिए। ये जो हालात हैं ये सारे के सारे आपके सामने ही हैं, और इन हालात के अंदर अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की बेहतरी इस पॉलिसी की वजह से हो सकती है, तो अब आखिर में आके ये पॉलिटिशियंस को लॉन्च कर तो रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आगे आएंगे, और जाहिर बात है कि इस वक्त दौड़ इस चीज की है कि भाई अगला वजीर आजम कौन लगेगा, अगला सदर आजाद कश्मीर का कौन लगेगा। इनको कोई अगर अपने लोगों की परवाह होती तो क्या ये सहूलतकार जिनको ये लोग बोल रहे हैं ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे होते पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। पाकिस्तान की तारीख में पहले दिन से 1947 से आज तक फौजी जर्नलों ने जो गंद घोला है और जो सियासतदानों को गंदा बोला है, और असल में हमेशा से धोखा जो है वो जर्नलों ने सियासतदानों को भी दिया और आगे भी लगाया, लेकिन सियासतदान उनके साथ मिलके उन्हीं के जो है वो बचा कुचा खाने के चक्कर के अंदर कुछ खानदान बना दिए गए शुरू से जिन्होंने लूट खाया पाकिस्तान को। ओवरऑल सारे सियासतदान खराब नहीं है, लेकिन सियासतदान खराब किस तरह होते हैं, जब इमरान खान खड़ा हो गया है तो उसी की अपनी पार्टी पीटीआई के अंदर ऐसे लोग हैं जो 9 मई के बाद कॉन्फ्रेंस करके भागे थे, या गौर खान जैसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की खामोशी का सौदा किया हुआ है, और वो लोग सारे के सारे डर के बैठे हुए हैं। आज अलीमा खान ने चीख चीख के कहा है कि भाई मुज़ाकरात पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होते हैं, तुम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाओ तो सही। एजेके की जो बकिया स्मगल वीडियोस हैं वो भी पहले देख लीजिए, वो देखिए जरा। मुल्क में तुम देखना, मुल्क में तुम देखना, तो फिर उसके
बागवानी या पिंडी उधर ही रुकना है इंशाल्लाह, वहां मिलेगी। एक मतलब फिर मैं सिक्योरिटी टीमों से मेरी अपील है, सारी सिक्योरिटी टीमों से अपील है, और जल्द से जल्द अल्लाह को करूँ इख्तियार कीजिए। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे हुकूक है, हमें हमारे हुकूक चाहिए, हमें बस के बाद वापस चलेंगे इंशाल्लाह। सरदार हक इत्थे रात की आवाजें हैं। सरदार यहाँ पे आपको नजर आए, सरदार मेहरान जो बात कर रहे थे आपके सामने ही है, ये कश्मीर की आवाज है। 2 और वीडियोस हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देख लो यार, वो भी इस वक्त फोरफ्रंट के ऊपर है, ये देख लीजिए आप। अज़ीज़ान मन, ये छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह की बात करने लग जाते हैं तो फिर तहरीक बहुत आगे बढ़ जाती है। और ये कश्मीर के बच्चे जो बात करें, बलूचिस्तान के अंदर वो बच्चे जो है वो कई दहाइयों से ये बात कर रहे हैं, हजारों की तादाद में उनको मिसिंग पर्सन बनाया गया, उनको गायब कर दिया गया। और अब यहां पे वाज़े तौर के ऊपर पहले सरदारों के जरिए बलूचिस्तान को कंट्रोल कर लिया जाता था, लेकिन अब सरदारों ने भी जो है वो हवा का रुख देख के, और बहुत से सरदार फिर भी कंट्रोल नहीं हुए। मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर करता चलूं, बहुत से सरदार, नवाब खैरबख्श मरी साहब आप देख लें, ये सरदार कंट्रोल इनसे नहीं हुए कभी भी। लेकिन अख्तर मेंगल साहब जो है उन्होंने इस सरकार के साथ चलने की कोशिश की, बहुत खुल के वो बातें करते थे, चीफ मिनिस्टर वगैरह भी वो रहे, लेकिन उनके भी पता चल गया आखिर में, उन्होंने फौजी एस्टैब्लिशमेंट का साथ भी दिया इमरान खान को हटाने में, रजीम चेंज के अंदर वो उसका हिस्सा थे। लेकिन आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो उनके साथ किया जा रहा है, उनके मुकाबले में शफीक मेंगल को खड़ा करके, जो कि आईएसआई स्पॉन्सर्ड मुबैना डेथ स्क्वाड का सरबराह है, जिसके ऊपर अभी हाल ही में हमला हुआ था, जो कुछ किया जा रहा है, तो वो भी मजबूर हो गए हैं। उन्होंने अपनी एक तो तनख्वाहें वापस कर दी हैं, आपको पता ही है, सारी की सारी जो नेशनल असेंबली से वो ले रहे थे, उन्होंने चेक पूरा वापस किया, चेक की पिक्चर भी उन्होंने रिलीज की है, जो वापस कर रहे हैं वो तो हम दिखाते नहीं है। लेकिन मेन इशू यहां पे जो है वो सरदार अख्तर मेंगल से भी बड़ा है, वो ये कि हजारों की तादाद के अंदर जो मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान के हैं, मारन बलोच तो आपको पता है हमारी बहनें भी अब हैं, उन लोगों को मार के फेंक दिया जाता है। कब? जब बागियों का हमला होता है फौज के ऊपर, फौज के कंट्रोल में मामला कुछ भी नहीं है, और जो इनके ऊपर हमला होता है, जवाब में इन्होंने हजारों की तादाद के अंदर जो अकूबत खानों के अंदर बलोच नौजवानों को रखा हुआ है, उनको मार के फेंक देते हैं। कहते हैं इन्होंने हमारे 43 मारे, हमने इनके 50 मार के फेंक दिए। वो अहमद शरीफ चौधरी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड जजमेंट केस, जो एसपीजे केस बोलता भी है, ईएमई कॉलेज का वो जो है ना लोहार, कि हाँ भाई हम हैं, हमारी कोई प्रोफेशनलिटी नहीं है, कोई हमने सेंस वेंस नहीं दिखानी, मतलब तुम लोग एसपीजे केस हो, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड जजमेंट केस हो। और इसी बात पे अब लगता है जो बलूचिस्तान के अवाम का प्रेशर है, हालांकि अब भी बलूचिस्तान के अवाम कहते हैं कि जो सियासतदान है वहां पे, सरदार साहिबान है, वो अभी भी जो है वो कुछ और डिफ्यूज करना चाहते हैं मामला को। लेकिन मुझे लगता यह है कि उम्मीद ये है कि ये दोबारा जाके उन जर्नलों के हाथों बेवकूफ न बने और सियासतदान मिलकर सियासत का मसला हल करें और सियासी इस्तेकाम लेके आए। हुसैन शहीद से वादी साहब से बीबीसी ने पूछा था जब वो वजीर आजम से इनको हटाया गया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, मुआशी बदहाली है या जो है यहाँ पे आपको बागियों का मसला है? सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। आज भी वही मसला है, आज भी वही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला क्योंकि जर्नैल बदलने नहीं देते भाई। मसला सारे का सारा ये है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने खुल के जो बात की है वो खुशाइन है। उम्मीद करते हैं कि अपनी बात पे कायम रहे। बात क्या की है सुन लीजिए जरा। हमारी और आपकी लाशें इस कंटेनर में पड़ी और पता नहीं आप लोग तो खुशनसीब है भाई, कम से कम ये लाशें तो मिली हैं। बलूचिस्तान में ऐसे हजारों की तादाद में वालिदैन हैं, हजारों की तादाद में माएं बहनें हैं जो 20 साल से सिर्फ इस तमन्ना में हैं कि उसके बच्चे की, उसके बेटे की, उसके भाई की, किसी के शौहर की सिर्फ और सिर्फ उसको कब्र की निशानदेही की जाए। आप लोग तो इस मसले में तो कम से कम खुशनसीब हुए कि कोई भाई अपने भाई की लाश को कंधा तो दे सकता है, कोई वालिद अपने बेटे की लाश को उसके आखिरी दीदार तो कर सकता है। मैं भी उस बदनसीबे से एक हूं जो 45 साल से अपने भाई की लाश मैंने आज तक नहीं देखी, अपने भाई के जनाजे को कंधा तक नहीं दे सकता। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अब आपको डिमांड क्या है? आप लोगों ने मुतालबा कौन सा किया है? किसी ने ये कहा है कि आपको शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बिठा दिया गया? आपने कभी ये कहा है कि आपको सरफराज बुग्टी की कुर्सी पर बिठाया दिया गया? नहीं, आपने इंसाफ मांगा है। यहां पे इंसाफ मांगना गुनाह है। अजीजान मन, बलूचिस्तान से लेके खैबर तक, खैबर से लेके कराची तक एक ही बात की जा रही है। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है वो कह रहे हैं कि 45 साल से मेरे भाई की लाश भी मुझे जो है वो नहीं दिखाई गई, और खुशनसीब है जिनको कम से कम लाशें तो मिल जाती हैं। और कौन कर रहा है ये सब कुछ? नारे लगा रहे हैं। मेन स्ट्रीम पाकिस्तान का नारा क्या है? ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। अब तो ये छुपी बात रह नहीं गई कि वर्दी ही दहशतगर्दी कर रही है, जर्नैल ही दहशतगर्दी कर रहे हैं, फौज के जरिए करवाई जा रही है।
और दूसरी तरफ एक जिंदा लेजेंड पाकिस्तान का जो नेशनल लीडर है इमरान खान, जो इस वक्त है तो जिंदा, और अख्तर मेंगल साहब को तो भाई की लाश भी नहीं देखने दी गई। दूसरी तरफ बहन है अलीमा खान, वो क्या कह रही है, जिंदा है उसका भाई, लेकिन हमें क्या पता कि है या नहीं, क्योंकि उससे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक है उसकी आंख का इलाज जो है, ये उसकी आंख मजीद इमरान खान की खराब करना चाहते हैं। ये इमरान खान को इतना बदहाल करके बाहर निकालना चाहते हैं कि वो इस काबिल ही ना रहे कि वो दोबारा गवर्नमेंट के अंदर आके इनको टेक ऑन टू टास्क कर सके। इसलिए जानबूझ के उसके साथ जो है वो अडियाला के अंदर उसको बंद करके इलाज की सहूलत से महरूम रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर वाले जो कैदी हैं उनको तो बड़ा आपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर रखा हुआ है, एसी वाले कमरों में अस्पतालों के अंदर भी उनको रखा हुआ है। उनसे इनको उम्मीद है, वहां पे फवाद डब्बू को भी भेजते हैं, उसके अलावा ये बाकियों को भी भेजते हैं, आप जो मौलवी मूड टाइप जितने भी लोटे हैं उनको भेजते हैं। फौज ने जिस तरह इस मुल्क को तोड़ा, तबाह बर्बाद किया, उसकी कोई किसी किस्म की मिसाल नहीं मिलती अजीजा नेमन। और कोयटा के अंदर इनकी अपनी इन्होंने फोर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, गोलियां खत्म होगी पुलिस के पास तो मजीद गोलियां क्या, रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी गई फौज, क्योंकि फौज को डर लगता था रीइंफोर्समेंट भेजने से। हालांकि सामने ऊपर इनकी अपनी पोस्ट थी, लेकिन इन्होंने जो है वो मारे जाने दिया अपनी पुलिस के सिपाहियों को, 43 सिपाहियों को, और बाद में रिश्तेदारों ने जाकर लाशें उठाई, इन्होंने लाशें भी नहीं उठाई। कोयटा में आज जो एहतजाज हुआ है वो सुन लीजिए आप, जो कि ये इनके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये नहीं बचा सके, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के लवाहिकीन लाशें रख के इस गर्मी के अंदर फूल गई हैं लाशें, लेकिन वो उन्होंने गर्मी के अंदर रखी नहीं है एहतजाज करें उनकी सपोर्ट के अंदर। जो आज कोयटा के अंदर एहतजाज हुआ है देख लीजिए आप। अजीज़ अरमान, सवाल फिर वही है कि ये दहशतगर्दी कौन कर रहा है? पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम नारा इस वक्त क्या है? ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है कोयटा के अंदर अपने पुलिस एहलकारों की, जिनकी लाशें छीन के फोटो ऑप करना चाहता थे पाकिस्तान की फौज, लेकिन उनको मार डराया गया अस्पतालों से। ये देख लीजिए आप, ये आज की जो इमेजेस हैं आपके सामने हैं, ये आज के इमेजेस आपको कोयटा से मिल रहे हैं। और आज हैं रावलपिंडी के ऊपर अलीमा खान ने क्या कहा है इमरान खान के सिलसिले में, वो भी सुन लीजिए और फिर इजाजत लेते हैं। हमने इमरान खान के लिए, मैं आपसे अपील नहीं करती, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को जो 8 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उसकी आंख इमरान खान की खराब हो गई। ये डॉक्टर नहीं दे रहे, उसको दिखाने दे रहे कि हम उसको डॉक्टर को दिखा सके। इनका क्या इरादा है? ये इमरान खान को जेल में क्या चाहते हैं कि खत्म कर दें? नहीं कर सकते। आप हम ये इजाजत दे सकते हैं? हम अकेले तो नहीं है इस चीज में। आपने हमारा साथ देना है, हमने आप हमारा साथ देंगे, आप अपनी बहनों के साथ खड़े होंगे। देखिए, अब वो वक्त आ गया है कि अभी हमने सुना है कि 5 तारीख को कॉल दी है, 5 अगस्त को, 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन हम पीटीआई को कहते हैं कि ये 1 दिन की कॉल नहीं होनी चाहिए। आपने 1 दिन की कॉल नहीं देनी। आपने जब तक इमरान खान के लिए इतना प्रेशर डालना है आपने कि ये इमरान खान का इलाज करवाएं, इमरान खान की पहले कैद तन्हाई खत्म करें। ये इस वक्त इमरान खान की इनकी जरूरत कैसे हो रही है कि ये इमरान खान के साथ ये करें, क्योंकि हम इतना उन पे प्रेशर ही नहीं डाल रहे कि इमरान खान के लिए ना इलाज मांग रहे हैं और ना ही इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा मांग रहे हैं। हम अडियाला के बाहर खत्म नहीं किया एहतजाज, हमने अडियाला के बाहर से यहाँ पे ले आए सड़कों पे। अब आपने सड़कों पे निकलेंगे आप लोग हमारे साथ। जब तक इनकी इस हुकूमत के ऊपर आप प्रेशर नहीं डालेंगे, ये ना इमरान खान को इंसाफ मिलेगा और ना इमरान खान की रिहाई हो सकती है। अब हमने उसको कैद तन्हाई में नहीं छोड़ना, हमने उसके साथ ये जुल्म नहीं होने देना। हमने इंशाल्लाह उनका इलाज करवाना है और उसके बाद उनका जब जो जज बैठे हुए हैं, ये जब उनको इंसाफ देंगे तो उनकी रिहाई होगी। इमरान खान ने कहा था जिद्दोजहद इबादत है। इमरान खान ने कहा था कि आप अगर ये जुल्म का निजाम इसके खिलाफ नहीं खड़े होगे तो ये आप इनके गुलाम रहोगे और आपके बच्चे इनकी अगली नस्लों के गुलाम होंगे। अगर आज आप गुलामी के खिलाफ नहीं खड़े होगे, अपने लिए इंसाफ के लिए नहीं खड़े होगे, इमरान खान का ये मैं आपको पैगाम दे रही हूँ, ये मेरा नहीं है। इमरान खान ने जब आखिर में 2 दिसंबर को मेरी बहन के हाथ ये पैगाम भेजा था डॉक्टर उस्मा खान के साथ, उन्होंने यही कहा था कि आपने
अपने लिए जद्दोजहद करनी है, आपने अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद करनी है, और हमें अपनी जद्दोजहद के लिए इमरान खान की जरूरत है। हमने इमरान खान को बाहर निकालने ताकि हमारे साथ हमारे मुल्क को वो बचाएं, आके मुल्क को जोड़ें और बचाएं। इस वक्त कश्मीर में देखे कैसे लोग बैठ गए हैं, कश्मीर में देखे कि कैसे लोगों ने, सलाम है इनको जो अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं। इंशाल्लाह केपी इमरान खान का है, और इमरान खान को आपको पता है कि कितनी मोहब्बत है आप सबसे। आपने पहल करनी है, आपने लीड करना है। इंशाल्लाह पंजाब जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है, उनका डर खत्म हो गया है, वो आपके साथ निकलेंगे। आप तैयारी करें, आपने इसका तरीकाकार ये है, आप अपने अहदेदारों के पास जाएं, कहें हम आपके साथ खड़े हैं, तंजीम साजी मजबूत करें। आप अपने MNA और MPs को सपोर्ट करें कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ चलेंगे। आप अपने MNA और MPs और CM को कहें, आपने इनको कहने के चलें, फिर ये जरूर चलेंगे क्योंकि इनको हौसला आएगा कि आप इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, और आपकी बहुत मेहरबानी, हमें बड़ा हौसला आएगा। अजीज़ान अमन, नलीमा खान जो काम कर रही हैं, इमरान खान की बहनें जो काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं जो उनको करना चाहिए। वो अपने भाई की आजादी की जद्दोजहद कर रही हैं। क्या पाकिस्तान की कौम अपने लीडर की आजादी की जद्दोजहद कर रही है? क्या PTI बहसत पार्टी अपनी लीडर की आजादी की जद्दोजहद कर रही है? ये सवाल का जवाब मैं आपसे मांगता हूं और आप PTI से मांगिए, ये बहुत जरूरी है। जाते जाते अवामी एक्शन कमेटी ने यह खत एक इशू किया है जो कि इंतहाई दिलसोज किस्म का पाकिस्तान की अवाम के नाम खत है। मैं अपने एक्स प्रोफाइल @soldierspeaks और YouTube की पोस्ट में @soldierspeaks रीलोडेड के ऊपर ये डाल दूंगा, और उसके अंदर जो बात की जा रही है वो बहुत वाज़ेह है कि आज पाकिस्तान की जो 4 इकाइयां हैं, चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो किया जा रहा है वो तबाही हो रही है। एक पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा है इस वक्त, जो इस वक्त मौजूदा निजाम का कब्जा है, वो किस तरह पाकिस्तान को पुर्जे पुर्जे कर रहा है, तोड़ रहा है, उसके बारे में एक दिलसोज जो है वो तहरीर है। बाद में आप ये ना कहिए ना कि जनाब आप लोगों के साथ कश्मीरियों ने धोखा किया। आज कश्मीरी खुल के आपको बता रहे हैं कि ये पढ़ लो, क्योंकि तहरीर बहुत लंबी है, मेरा टाइम पूरा हो चुका है आज का, तो मैं इसलिए इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए। लेटर जो है अवेलेबल होगा जिन चैनल्स पे मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।